के आरोप लगाए हैं। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ब्लास्ट होने है। कोरोना मरीजों की संख्या 3,305 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 627 है। कल 66 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक 2,644 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 14 लोगों की जान भी चली गई है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले बहुत धीमी गति यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखने को मिली। यहां तक कि दहाई का अंक भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा नहीं छू पा रहा था, लेकिन अब यहां भी 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 3,305 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रायपुर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और जारी कर दी गई है। 30 जिलों के 105 ब्लॉक को रेड जोन में शामिल किया गया है। ऑरेंज जोन में 17 जिलों के 30 ब्लॉक हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है। जोन के आधार पर नियम कानून तय होंगे। तो अलग अलग जोन में अलग अलग व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। अलग अलग तरह के नियम कानून होंगे और उनका पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये कवायद की जा रही है और जोन वाइज ये लिस्ट तैयार की गई है जिसे जारी किया गया है। और जो जोन रेड में शामिल हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होंगी। ग्रीन और ऑरेंज के लिए अलग व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो इलाकों के हिसाब से ये लिस्ट जारी कर दी गई है और अब इस लिस्ट के हिसाब से यहां पर नियम देखने को मिलेंगे और इन नियमों का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, लगातार छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। व्यवस्थाएं अब बदलती नजर आ रही हैं। किस तरह की और ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, और क्योंकि लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और सबसे हैरानी की बात ये भी है कि ज़्यादातर जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं वही इसकी जद में आ रहे हैं। कई पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और जितने भी परीक्षण हो रहे हैं, हालांकि ये भी अभी हुआ है कि परीक्षण का दायरा, टेस्ट का दायरा जो है ये भी बढ़ा है और इस वजह से जो केसेस हैं वो लगातार सामने आने शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों ये देखा जा रहा था कि आंकड़ा जो है वो कम की ओर जा रहा था, लेकिन अब अचानक जो है पिछले कुछ दिनों में आंकड़े हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। कल 98 केस जो है पूरे प्रदेश भर में दर्ज किए गए, जिसमें से कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 627 हो चुकी है। हालांकि राहत की बात ये भी है कि मरीज उतने ही जल्दी ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, लिहाजा पूरी एहतियात यहाँ पर सरकार द्वारा बरती जा रही है। हालांकि अनलॉक में काफ़ी सारी रियायतें जो है वो लोगों को मिली है, कई सारी छूट मिली है, बहुत सारी दुकानें लगभग खुल गई हैं। कुछ जो पब्लिक प्लेसेस हैं केवल वहीं बंदिशें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बसें शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा बना हुआ है और लोगों को खुद इसके लिए जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। हालांकि जो ब्लॉक वाइज रेड और ऑरेंज जोन में सभी ज़िलों में बांटे गए हैं और इसमें ब्लॉक वाइज इस बार एरिया बांटा गया है कि कौन सा ज़िला जो है वो रेड जोन में रहेगा और कौन सा ब्लॉक जो है वो ग्रीन जोन में रहेगा। तो वहाँ पर उन जोन के हिसाब से, बांटे गए जोन के हिसाब से व्यवस्थाएं करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और जो भी ज़िला कलेक्टर हैं उनको ये बता दिया गया है कि इन इलाकों में ज़्यादा एहतियात दिया जाए, खासकर रेड जोन वाले इलाके, क्योंकि वहाँ संक्रमण का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। जिस तरह से टेस्टिंग के बाद मरीजों की संक्रमण हिस्ट्री भी देखी जाती थी कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है या फिर कोई उनके आसपास संक्रमित व्यक्ति तो नहीं था, तो ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं, जांची जा रही है और उसके बाद फिर एहतियात और निर्देश दिए जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। तो ये सभी जो एहतियात है सरकार की ओर से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी ज़रूरी ये है कि जनता इस बात को खुद समझे कि संक्रमण का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सुरक्षित खुद को रखना है, इसलिए पूरे नियमों को पालन करना बेहद ज़रूरी अभी फ़िलहाल की स्थिति में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से टेस्ट बढ़ रहे हैं उसके बाद से लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और कई ऐसे भी मरीज़ हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तब ऐसे में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत इस वक्त महसूस हो रही है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से राज्य में चेक पोस्ट और बैरियर लगाने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस फैसले को लेकर सरकार पर आरोप लगाया
लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तब कांग्रेस ने बैरियर लगाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस सिस्टम को समाप्त भी कर दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे फिर से लागू करना चाहती है। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो चेक पोस्ट लगा हुआ था, उसमें बहुत सारी शिकायतें आई और स्वयं कांग्रेस के लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई करप्शन का। डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, इस बात को देखते हुए उन्होंने इसका पालन किया और जितने बैरियर थे उसको उन्होंने समाप्त किया कि पारदर्शी सरकार चले। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में फिर उन्होंने जो बैरियर लगाया है, निश्चित रूप से कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शिता समाप्त होगी और हम उम्मीद करते हैं कि यदि एक बार बैरियर की समाप्ति हो गई है तो दोबारा बैरियर नहीं लगनी चाहिए। अवैध उगाही होगी, उसके साथ में घंटों लोग लाइन में लगे रहेंगे, लोग प्रताड़ित होंगे। सीएम भूपेश बघेल के मरवाही उपचुनाव बयान पर जनता कांग्रेस के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह का बयान सामने आया है। धर्मजीत सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उनके नाम को लेकर राजनीति ठीक नहीं है। मरवाही की जनता ही तय करेगी कि उनका बयान सही है या गलत। सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे लोगों के कारण कांग्रेस 15 साल सरकार से वंचित रही। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि सीएम का बयान सही है या गलत है, इसका निर्णय मरवाही की जनता आने वाले चुनाव में कर देगी और तब उनको पता चल जाएगा कि उनके आरोप में कितना दम है और उनके आरोप कितने सही है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।